हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का एसपी न्यू सिलेबस और आज दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन की इस सीरीज में हम लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अब एसपी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लगातार आईएमपी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये कई बार पैसा बोरो भी करता है। जी हाँ दोस्तों, बोरोड कैपिटल। और बोरो करने के टाइम पर ही एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है डिबेंचर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर्स के बारे में और उसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। दोस्तों याद रखिए, डिबेंचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। यानी एक किस्म से ये कर्जा है, लोन है, या हम कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर ये क्रेडिटर है कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स ओवर द years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. म्हणजे डिबेंचर्स हे खूप महत्त्वपूर्ण असतात। आपको जब भी कर्जा या लोन लेना है तो डिबेंचर्स के रूप में ले सकते हो। जी हाँ, कंपनीज अक्सर अपने लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डिबेंचर्स इशू करती हैं। ये कंपनी के लिए कर्जे समान होता है, एक लोन समान होता है। Under the existing definition, debenture includes debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges debt. जी हाँ दोस्तों, जब भी ये शब्द आए डेट तो समझ जाइए लोन या कर्जा। हमारे यहाँ पर डेफिनेशन दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दो डेफिनेशन। पामर का डेफिनेशन जो है वो कहता है अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट, द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेप्टेडनेस। यानी एक कंपनी डिबेंचर तब इशू करती है अपने सील यानी अपने स्टैंप के साथ एक एविडेंस के रूप में कि हाँ भैया मैंने लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है और वो इंडेप्टेड है, आज नहीं तो कल लोन चुका देगी। इसके अलावा टोपहम डिफाइन करते हैं डिबेंचर को एज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट टू द होल्डर। यानी कंपनी डिबेंचर होल्डर को लोन के बदले में एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है, ये कहते हुए कि हाँ हमने आपसे लोन लिया है और हम इसे एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पर ज़रूर चुका देंगे और तब तक आपको इसका ब्याज देते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप डिबेंचर का मतलब समझ पाए होंगे। दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके माध्यम से फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है। साथ ही साथ डिबेंचर्स ये एक ऐसे महत्वपूर्ण सोर्स हैं जिनके ज़रिए पैसा इकट्ठा लोन के रूप में किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इन तीनों का फ़र्क समझ पाए होंगे। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ये मालिक होते हैं कंपनी के, लेकिन डिबेंचर होल्डर सिर्फ क्रेडिटर का रोल निभाते हैं। ये पैसा देते हैं और उसके बदले में ब्याज ले लेते हैं। साथ ही साथ याद रखिए आखिर में वो अपना पैसा लेकर चले भी जाएंगे, यानी ये सिर्फ उधार दे रहे हैं। दोस्तों चलिए नज़र डालते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स पर। दोस्तों कुल मिलाकर के 14 पॉइंट का ये आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे अगर आप ये आंसर अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, हमारा शॉर्ट कोड इन 14 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और आसानी से एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए है पी फाइनलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, पी फाइनलिस्ट। पी से प्रॉमिस, पी से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पी से पार्टीज टू डिबेंचर्स, पी फाइनलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में पी से प्रॉमिस, पी से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, पी से पार्टीज टू डिबेंचर्स। फाइनलिस्ट के अंदर एफ से फेस वैल्यू, आई से इंटरेस्ट और एन से नो वोटिंग राइट्स। ए से 2 पॉइंट्स अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, ए से अथॉरिटी टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। लिस्ट के अंदर एल से लिस्टिंग, आई से इशूअर्स, एस से स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटी, टाइम ऑफ रीपेमेंट एंड ट्रांसफरेबिलिटी।
खास बात यह है दोस्तों कि ये दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर नज़र आ रहा होगा, लेकिन हर पॉइंट काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटा सा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस शॉर्ट कोड को याद रखिए और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। आप आसानी से पूरा आंसर लिख पाएंगे और अच्छी तरीके से मार्क्स भी हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स पी फाइनलिस्ट। चलिए हर पॉइंट पर बारीकी से नजर डालते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है प्रॉमिस। याद रखिए, डिबेंचर यानी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कर्जा दे रहा है, कंपनी कर्जा ले रही है। तो याद रखिए डिबेंचर क्या है, तो ये एक वादा है, ये एक प्रॉमिस है बाय कंपनी दैट इट ओव्स स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। यानी डिबेंचर होल्डर को एक प्रॉमिस ही तो कंपनी दे रही है कि हाँ मैंने आपसे इतना इतना पैसा लिया है एज लोन। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। याद रखिए दोस्तों, डिबेंचर होल्डर से आपने लोन लिया है, आपने कर्जा लिया है, और इसीलिए आज नहीं तो कल जैसे ही कंपनी को के पास पैसे आएंगे, आप सबसे पहले आपके कर्जदारों को चुकता करेंगे, आप सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। यानी दूसरे का नंबर बाद में आएगा, सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को ही पैसे लौटाने होंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप ये दोनों आसान से सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट्स समझ पाए होंगे। पी से प्रॉमिस, पी से प्रायोरिटी। चलिए अब देखते हैं कि इनमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जी हाँ दोस्तों, डिबेंचर्स के अंदर कुछ पार्टियां इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली तो कंपनी, वो कंपनी जो बोरो कर रही है पैसे, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है ट्रस्टीज। ये दोस्तों तभी क्रिएट होते हैं जब एक कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों से लोन ले रही है। जी हाँ दोस्तों, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ़ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। जब 500 से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं तो ऐसे में ट्रस्टी का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स। यानी एक मिडलमैन या ट्रस्ट डीड या एक भरोसे दिलाने वाली एक बोलते हैं ना, जिसे कहते हैं हम कि जो हमारे लिए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी जो ट्रस्ट क्रिएट करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में डिबेंचर होल्डर्स के दिलो दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कंपनी मेक्स एन अग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, इट इज़ नोन एज ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरी पार्टी आप समझ पाए होंगे। ट्रस्टी ये एक मिडलमैन की तरह है जो डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड बिल्ड करते हैं। इसके अलावा आखिरी पार्टी जो है वो है डिबेंचर होल्डर्स खुद। These are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence। यानी ये वो हैं जो हमें लोन दे रहे हैं, कंपनी को लोन देने वाले हैं, और उसके बदले में इन्हें मिलेगा डिबेंचर सर्टिफिकेट और रेगुलर इंटरवल्स पे ब्याज। जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं हमारी 3 पार्टीज टू डिबेंचर्स, कंपनी, ट्रस्टीज और डिबेंचर होल्डर्स। उम्मीद करता हूँ ये 3 आसान से सिंपल से पॉइंट आप समझ पाए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स और आंसर का नाम पी फाइनलिस्ट। जहां पी से हमने देखा सबसे पहला पॉइंट दोस्तों एकदम ही सिंपल सा प्रॉमिस, दूसरा प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, और तीसरा अभी हमने देख लिया है पार्टीज टू डिबेंचर्स, जिसके अंदर हमने देखा कंपनी, ट्रस्टीज एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइनलिस्ट के अंदर अगला पॉइंट है एफ से फेस वैल्यू। बहुत ही सिंपल और छोटे से पॉइंट्स है दोस्तों। याद रखिए डिबेंचर्स नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन, यानी ये आपको शेयर्स की तरह सस्ते में नहीं मिल जाएंगे। याद रखिए इट इज़ यूजुअली ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100, यानी फेस वैल्यू जो है वो हाइयर डिनोमिनेशन की हमेशा होती है डिबेंचर्स की। इसके अलावा बात करूं अगर इंटरेस्ट की, तो याद रखिए अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर्स। यानी दोस्तों फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर होल्डर को मिलने वाला है। याद रखिए डिबेंचर होल्डर ये क्रेडिटर है, ये आपसे ब्याज लेकर ही रहेगा क्योंकि आपने इससे कर्जा जो लिया है
payment of interest is a fixed liability of the company. It must be paid by company irrespective of the fact whether the company makes profit or not. म्हणजे तुम्हाला फायदा झालाय का नुकसान झालंय त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नाही है. आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको ब्याज चुकाना ही पड़ेगा, और वो भी फिक्स्ड रेट पर. अगला पॉइंट है नो वोटिंग राइट. जी हाँ दोस्तों, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होती है. दे हैव नो वोटिंग राइट in any general meeting of the company. According to section 71(2) of the Companies Act 2013, no company shall issue any debentures carrying any voting right. यानी वोटिंग के अधिकार तो सिर्फ आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ कुछ हद तक दे सकते हैं, बाकी डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं है. उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे. हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, और आंसर बड़ा 14 पॉइंट्स का है, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. इन्हें आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड P फाइनलिस्ट, जहां P से प्रॉमिस, P से प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, P से पार्टीज टू डिबेंचर्स, F से फेस वैल्यू, I से इंटरेस्ट और N से नो वोटिंग राइट्स. चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. दोस्तों अगले पॉइंट्स हैं ए से अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, और एक और छोटा सा पॉइंट अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स. जी हाँ दोस्तों, अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट याद रखिए, डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी हमने कर्जा लिया है लंबे समय के लिए, तो याद रखिए दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, यानी जब भी ड्यू डेट आएगी तब पैसे लौटाने पड़ेंगे. कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा. जी हाँ, ये पराया पैसा है, अपना पैसा नहीं, और इसीलिए इसका रीपेमेंट सही टाइम पर होना ज़रूरी है. दोस्तों अगला पॉइंट है अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स. याद रखिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179(3) द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स कोई भी इशू नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार दिया गया है डिबेंचर्स इशू करने का. दोनों ही आसान से पॉइंट थे दोस्तों. चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर. दोस्तों अगला पॉइंट है एल से लिस्टिंग. याद रखिए डिबेंचर्स को किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में या एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट करना ज़रूरी है, ताकि लोग इसमें भी पैसे लगा सकें और लोन दे सकें. इसके अलावा इशूअर्स की अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर याद रखिए डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. देखिए दोस्तों एक एक लाइन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से पूरा आंसर आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे. याद रखिए इशूअर्स में प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी. अब बात करते हैं अगले पॉइंट की एस से स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर. दोस्तों याद रखिए डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क करून टाका, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एट फिक्स्ड रेट at fixed interval until the debenture is redeemed. यानी स्टेटस बहुत ही सिंपल है, ये आदमी क्रेडिटर है कंपनी का और इससे कंपनी ने लोन लिया हुआ है, इसको लगातार ब्याज मिलता रहेगा, फिक्स्ड रेट पर मिलता रहेगा, फिक्स्ड इंटरवल पर मिलता रहेगा, और आज नहीं तो कल जब ड्यू डेट आ जाएगी तो पूरा पैसा वापस भी मिल जाएगा, रिडीम हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा. बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर. अगला पॉइंट है एस से सिक्योरिटी. Debentures are generally secured by fixed or floating charge on assets of the company. If a company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off charge property of the company and recover their मनी. यानी सिक्योरिटी जो है ना, ये डिबेंचर होल्डर की बहुत सिंपल सी है, असेट्स के ऊपर है. अगर कंपनी आनाकानी करती है या नुकसान में जा रही है और पैसा जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है, डिबेंचर होल्डर ने तो लोन दिया था, अब वो चुका नहीं पा रही है कंपनी, तो ऐसे में जो भी कंपनी के असेट्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, वो उसे ले सकता है और उसे बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है. ये है डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी. वो फिक्स्ड है और फ्लोटिंग है चार्ज ऑन द असेट्स के ऊपर. उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स भी आप समझ पाए होंगे. एल से लिस्टिंग, आई से इशूअर्स, एस से स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर और एस से सिक्योरिटी. दोस्तों आखिरी दो पॉइंट्स टी से
टाइम ऑफ रीपेमेंट और टी से ही ट्रांसफरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, यानी एक स्पेसिफिक डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर ड्यू डेट पहले से स्टेट किया गया होता है, लिखा हुआ होता है। जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट एज ए लोन लिया है वो आपको उस ड्यू डेट पर रीपेमेंट करना ही है, रीपे करना है, यानी वो डेट आपकी मैच्योरिटी डेट होगी, उस डेट पर आपको पैसे लौटाने होंगे। साथ ही साथ अगर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करके आप आसानी से डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 14 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। हमारा शॉर्ट कोड पी फाइनलिस्ट, जहां पी से 3 पॉइंट्स प्रॉमिस, प्रायोरिटी और पार्टीज, इसके अलावा फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, नो वोटिंग राइट्स। फिर हमने देखा दोस्तों ए से 2 पॉइंट्स अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, ए से अथॉरिटी टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एकदम ही सिंपल से पॉइंट है दोस्तों। LISS में हमने देखा लिस्टिंग, इश्यूअर्स, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और एस से सिक्योरिटी। आखिर में हमने 2 पॉइंट्स देखे टी से टाइम ऑफ रीपेमेंट और ट्रांसफरेबिलिटी। दोस्तों इस आंसर की ज़रूर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी सिंपल सा आंसर है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप आसानी से इसे पढ़कर अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको IMP क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, IMP क्वेश्चंस ऑफ OCM और साथ ही साथ IMP क्वेश्चंस ऑफ SP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।